हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर। आज हम देखेंगे वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर का क्या कंपैरिजन है, फिर उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन करना है एम्पलीफायर का अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है दो फिगर दिया है क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर का, उसको मैं कॉपी पर बनाती हूँ। बाकी और भी क्लासिफिकेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन के हिसाब से हमें क्लासिफाई करना है एम्पलीफायर को। 4 टाइप्स होता है ऑपरेशन के हिसाब से। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 2 टाइप्स बताऊंगी, बाकी के 2 टाइप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक है हमारा क्लास ए पावर एम्पलीफायर, ऑपरेशन के हिसाब से पावर एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। और दूसरा है हमारा क्लास बी पावर एम्पलीफायर। क्लास ए पावर एम्पलीफायर का फिगर हम बनाते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस पर हमें लिखना है कलेक्टर करंट का वैल्यू और एक्स एक्सिस पर हमें लिखना है कलेक्टर इमीटर का वोल्टेज, ठीक है। और ये हमारा डीसी लोड लाइन होगा और उसके सेंटर में जो है हमारा क्वेश्चन पॉइंट प्रेजेंट होगा क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स में। तो यहाँ पर मैं जो है सिग्नल ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर जो है आपको ऐसे करके एक रीजन लेना है, क्वेश्चन पॉइंट वाला रीजन, और एंड से थोड़ा सा ऊपर आपको लाइन ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस वाला, और वही वाई एक्सिस वाला लाइन हम ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर। ये एक लाइन हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा लाइन, और ये हमारा तीसरा लाइन। जो इनपुट सिग्नल है उसका शेप जो है यहाँ पर हमें कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट सिग्नल, और जो आउटपुट सिग्नल है वो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे मिलेगा। तो ये है हमारा आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल का एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, यानी कि जो इनपुट सिग्नल है वो भरा हुआ होगा, कोई भी पार्ट इसमें कट नहीं होगी। पूरा साइकिल जो है यहाँ पर आपको दिखेगा। इस लाइन को हम कहते हैं लोड लाइन, डीसी लोड लाइन हम इसे कहते हैं, ठीक है। नाउ हम बनाएंगे क्लास बी पावर एम्पलीफायर। एक्स एक्सिस पर हमें वोल्टेज लिखना है और वाई एक्सिस पर हमें करंट लिखना है। करंट हमारा कलेक्टर करंट होगा और वोल्टेज हमारा कलेक्टर इमीटर वाला वोल्टेज होगा। इस लाइन को हम कहते हैं लोड लाइन, और उसके सेंटर में हमारा क्वेश्चन पॉइंट होता था क्लास ए में। क्लास बी में जो है ये नीचे प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, कट ऑफ वाले जगह पर प्रेजेंट होगा। ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, वो मैंने किसी दूसरे वीडियो में देखा था। यहाँ पर ये जो है एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट पर, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं ना, वहां पर प्रेजेंट होगा क्वेश्चन पॉइंट। तो यहाँ से जो पहले पोजीशन था क्वेश्चन पॉइंट का, वहां से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और अभी जो पोजीशन है वहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर। इनपुट सिग्नल जो है वो हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो पूरा सिग्नल है वो एम्पलीफाई नहीं होगा। इस सिग्नल का एक ही हाफ जो है वो एम्पलीफाई होगा, या तो पीक या फिर वेली। पीक को हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, वेली को हम ट्रैक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला रीजन एम्पलीफाई हुआ है, तो ये है हमारा आउटपुट सिग्नल। ये वाला रीजन जो है वो कट ऑफ हो गया है, ये एम्पलीफाई नहीं होगा। तो ये है हमारा क्लास बी पावर एम्पलीफायर। बाकी हम बुक में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर। पहले वाले टॉपिक में हमने अकॉर्डिंग टू यूज वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर किया था। नाउ इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। जो वोल्टेज एम्पलीफायर है वो इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है, पावर एम्पलीफायर जो है वो इंक्रीज करता है करंट को। तो यूजेस इसका अलग है, ठीक है। एक वोल्टेज को इंक्रीज करता है, दूसरा करंट को इंक्रीज करता है या पावर को इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो करंट पर डिपेंडेंट होता है। तो इसी रीजन के वजह से जो वोल्टेज एम्पलीफायर है उसका बीटा का वैल्यू ज्यादा होगा। वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए बीटा का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। आरसी और आउटपुट इम्पीडेंस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, और जो इनपुट वोल्टेज है वो उसका कम होगा, क्योंकि उसको हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। कलेक्टर करंट और आउटपुट पावर जो है इसमें कम होगा, पावर कम होगा। पावर जो है
पावर एम्पलीफायर में ज़्यादा होगा आउटपुट। ठीक है, पावर एम्पलीफायर में क्या होगा, बीटा का वैल्यू कम होना चाहिए। ये हमने पहले भी बताया था रिलेशन बीटा का वैल्यू ज़्यादा या कम क्यों होता है। पावर एम्पलीफायर में बीटा का वैल्यू कम होना चाहिए, जिसका मतलब है कि वो बेस जो है वो मोटा होगा। बीटा का वैल्यू कम होने का मतलब है बेस थिक होगा, ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, बीटा आर सी डिवाइडेड बाय आर आई एन रिलेशन के हिसाब से। और आर सी का भी वैल्यू कम होना चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस का वैल्यू कम होना चाहिए, और जो इनपुट वोल्टेज, कलेक्टर करंट और आउटपुट पावर है उसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो है हमारा पावर एम्पलीफायर। जो चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा है वो इसमें कम होगी, और जो चीज़ें यहाँ पर कम है पावर एम्पलीफायर में वो वोल्टेज एम्पलीफायर में ज़्यादा होगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। When a number of amplifiers are connected in cascade manner, that is the output of one serve as the input to the next stage. ठीक है, अगर हम एम्पलीफायर्स को कैस्केड मैनर में क्या करें, कनेक्ट करें, एक का आउटपुट जो है दूसरे का इनपुट होगा एक अच्छा सा कपलिंग डिवाइस को यूज करके। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो फंक्शन है ऑफ अर्ली स्टेजेस इज यूजुअली बिल्ड अप द वोल्टेज टू हाई लेवल। तो जो आगे के जो एम्पलीफायर्स होंगे वो क्या करेगा, वो जो है वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, जबकि जो लास्ट स्टेज है वो जो है पावर को इंक्रीज करेगा, ताकि जो हमारा हेडसेट है, लाउड स्पीकर है या कोई भी आउटपुट डिवाइस हो वो काम करे, ऑपरेट करे। यहाँ पर जो भी लिखा है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इससे ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या है, एक वोल्टेज को इंक्रीज करता है, दूसरा करंट को, पावर को। और स्टार्टिंग पर हम अगर नंबर ऑफ कैस्केड अरेंजमेंट को यूज करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज होता है उस अरेंजमेंट में, और एंडिंग पर पावर इंक्रीज होता है। नाउ दूसरा है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। ऑपरेशन के हिसाब से जो हमारा क्विसेंट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर, उसके लोकेशन के हिसाब से एंड द एक्सटेंट ऑफ द कर्व्ड यूज, और कितना हमने कर्व को यूज किया, कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, एम्पलीफायर जो है वो 4 क्लासेस में डिवाइड है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व मतलब कि वोल्टेज करंट वाले कर्व को हम कहते हैं। ठीक है, तो कर्व को हमने कितना यूज किया, क्विसेंट पॉइंट कहाँ पर लोकेट है, उसके हिसाब से एम्पलीफायर्स जो है वो 4 टाइप का होगा। दिस क्लासिफिकेशन इज मेनली फॉर पावर एम्पलीफायर्स, खासकर जो है वो पावर एम्पलीफायर्स के लिए होगा। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कहा था ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, ऑलमोस्ट है, ठीक है, उसमें जिसमें एम्पलीफायर नहीं होगा। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एम्पलीफायर होता है। नाउ जो हमारा क्लास ए पावर एम्पलीफायर है, इन क्लास ए एम्पलीफायर में जो आउटपुट करंट है वो पूरे साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल का पूरा साइकिल, ये हाफ साइकिल है, ये फुल साइकिल है, इस पूरे साइकिल के लिए आउटपुट करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, सो दैट द वेव शेप ऑफ द अल्टरनेटिंग आउटपुट सिग्नल रिजेंबल्स दैट ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो जो आउटपुट सिग्नल का वेव का शेप है वो इनपुट सिग्नल से सेम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो शेप जो है वो सेम है। इस टाइप ऑफ एम्पलीफायर में जो बायस है और इनपुट सिग्नल वोल्टेजेस है वो कुछ ऐसा होगा कि जो कलेक्टर करंट है वो 0 से ज्यादा होगा हर टाइम पर। यहाँ पर आप देख सकते हो करंट का वैल्यू अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो 0 से ज्यादा है। इस केस में जो क्विसेंट पॉइंट है वो लोड लाइन के सेंटर में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो। और जो आउटपुट है एम्पलीफायर का वो एग्जैक्ट रेप्लिका होगा इनपुट सिग्नल का, जैसा शेप इनपुट का है वैसा ही शेप आउटपुट का होगा क्लास ए एम्पलीफायर्स में। फिर उसके बाद क्लास बी पावर एम्पलीफायर्स दिया है। जो क्लास बी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसमें जो आउटपुट करंट है वो फ्लोज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल पीरियड। ये जो हमारा इनपुट साइकिल है ना उसका पीरियड है ना, उसके हाफ पीरियड के लिए आउटपुट करंट फ्लो होगा। इस पीरियड के लिए, इस टाइम के लिए आउटपुट करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आप क्लियरली फिगर में देख सकते हो। यहाँ पर या तो वेली वाला फिगर बनेगा या
जो क्या कहते हैं पीक है वो वाला फिगर बनेगा। दस द इनपुट में बी बाइस ईदर टू द आउटपुट करंट कट ऑफ और टू द वोल्टेज कट ऑफ। तो इनपुट जो है उसको हमें बायस करना है वोल्टेज कट ऑफ, इस पॉइंट को हम कहते हैं, या करंट कट ऑफ पर। यहाँ पर वोल्टेज कट ऑफ पर हमने बायस किया है। इन दिस केस द क्वेश्चन पॉइंट इज प्लेस एग्जैक्टली एट द कट ऑफ वैल्यू। यहाँ पर जो क्वेश्चन पॉइंट है वो लोड लाइन के सेंटर में नहीं होगा, कट ऑफ वैल्यू पर होगा। यहाँ पर वोल्टेज के कट ऑफ वैल्यू पर है, ठीक है। तो जो कलेक्टर करंट है वो हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल वोल्टेज, जो हमारा इनपुट सिग्नल वोल्टेज है इसका ये हाफ साइकिल है, ये दूसरा हाफ साइकिल है, सिर्फ हाफ साइकिल के लिए चलेगा, ठीक है। ये पूरा एक साइकिल है वो यहाँ पर लिखा है। ड्यूरिंग द अदर हाफ साइकिल द इनपुट सिग्नल वोल्टेज, जो अदर हाफ साइकिल है इनपुट सिग्नल वोल्टेज का, एम्पलीफायर रिमेन्स बिलो द कट ऑफ। एम्पलीफायर जो है वो कट ऑफ से नीचे में रह जाता है, तो वो वाला पोर्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। एम्पलीफायर जो है वो कट ऑफ के नीचे वाले रीजन में रह जाता है दूसरे हाफ साइकिल में। लार्ज आउटपुट सिग्नल्स आर पॉसिबल। आउटपुट सिग्नल बहुत बड़ा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो साइज को सिग्नल के, क्योंकि जो हमारा फुल लीनियर रीजन है, लीनियर रीजन हम सैचुरेशन रीजन को कहते हैं, वो फॉर एन ऑपरेटिंग एक्सकर्शन के लिए अवेलेबल है, जो कि 1/2 ऑफ द इनपुट वेव से रिजल्ट हुआ है, ठीक है। एक्सकर्शन मतलब कि डिविएशन मूवमेंट के लिए एक पूरा लीनियर रीजन अवेलेबल है एक हाफ साइकिल के लिए, इसलिए इस सिग्नल का साइज बड़ा है। और जो आउटपुट होगा क्लास बी एम्पलीफायर का वो एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं होगा, एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होगा इनपुट सिग्नल का। इनपुट सिग्नल जिस शेप का है उस शेप का हमारा आउटपुट सिग्नल नहीं होगा क्लास बी पावर एम्पलीफायर्स में, ठीक है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। ए में जो है एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, क्वेश्चन पॉइंट जो है लोड लाइन के सेंटर पर प्रेजेंट होगा, बी में जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कंपैरिजन को पढ़ा वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर का, फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। एक है क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स और दूसरा है क्लास बी पावर एम्पलीफायर्स। ये फिगर बनाना है और आपको बताना है कि जो ग्राफ है उसका शेप सेम आता है या नहीं आता है, फुल साइकिल पे हमें करंट मिलता है या नहीं मिलता, हाफ साइकिल के लिए हमें करंट मिलता है, वो बताना है आपको फिगर बनाने के बाद। और दूसरा चीज आपको ये बताना है कि जो हमारा क्वेश्चन पॉइंट है वो लोड लाइन के सेंटर में प्रेजेंट होगा या कट ऑफ वाले पॉइंट पर प्रेजेंट होगा, कट ऑफ वाले वैल्यू पर। तो इतना 2 लाइंस लिखेंगे तो चलेगा। बाकी के जो 2 टाइप्स है हमारे एम्पलीफायर्स का अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।